हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सीबीसीटी और सीटी पर, जिसमें हम बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंडिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस और उसके मशीन्स के पार्ट्स के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए। Computed tomography (CT) is the science that create 2 or 3-dimensional cross-sectional image of a body structure. Tomography. Tomo means slice or section and graphy meaning picture. The fundamental concept of CT is that the internal structure of an object can be reconstructed from multiple projection of the object, which is mainly based on a different attenuation. एटेन्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ फोर्स और एनी वॉल्यूम। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जब हम किसी बॉडी पार्ट को एक्सपोज करेंगे इस मशीन में एक्सरे के थ्रू, तो वो डिफरेंट टिश्यू पे डिफरेंट अमाउंट में जाके उसका इमेज जो है हमें देता है। अब हम बात करेंगे इसकी इंडिकेशन की, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीटी जो होता है वो हार्ट टिश्यू के इवैल्यूएशन और पैथोलॉजीज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है सॉफ्ट टिश्यू के स्ट्रक्चर भी आते हैं, लेकिन इसको आइडियल हार्ट टिश्यू के लिए माना जाता है। पैथोलॉजी इन्वॉल्विंग, जो पैथोलॉजी मैक्सिला, मैंडिबल और फेशियल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करती है। अगर ऐसी कोई पैथोलॉजी हमें देखनी है तो हम पेशेंट को सीटी के लिए बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट में ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट और ट्यूमर है, या फिर पेशेंट के टीएमजे में कोई पैथोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों में भी हम वो पेशेंट को कह सकते हैं करवाने के लिए। क्रेनियोफेशियल फ्रैक्चर, कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के केस हमारे सामने आते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा साबित होता है। मैक्सिलरी की साइनस में अगर कोई पैथोलॉजी हो जाती है, सलाइवरी ग्लैंड पैथोलॉजीज देखने के लिए, बोन एंड फाइब्रस लीजन जो होता है, बोनी लीजन होता है, उसको देखने के लिए हम ये करते हैं। फेस की जो सिमेट्री होती है, एसिमेट्री होती है, उसको देखने के लिए करते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास आता है जो साइड होते हैं फेस के, वो एसिमेट्रिक होते हैं, उसको इवैल्यूएट करने के लिए अच्छा होता है। इम्प्लांट्स अगर हम किसी पेशेंट में लगाने वाले हैं या लगाने के बाद, यानी कि प्री और पोस्ट इम्प्लांट की कंडीशन को हम इसमें इवैल्यूएट कर सकते हैं। स्टेरॉइड प्रोसेस का इलोंगेशन हो जाता है, उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके मशीन्स के पार्ट के बारे में। सबसे पहले गैंट्री। गैंट्री क्या होता है? एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है जो फ्रेम इसका बिल्ड होता है, जिससे जो फ्रेम बना होता है, ढांचा जिसको हम कहते हैं। दूसरा होता है डिटेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके अंदर ही इंस्टॉल होती है एक्सरे ट्यूब हेड, और ये होता है कोच। उसके बाद आप ये सेकेंड इमेज में देख सकते हैं कि पेशेंट को हमेशा इस मशीन में सुपाइन पोजीशन पे रखा जाता है, यानी कि लिटाया जाता है और वो उसके अंदर जाता है, और कैसे एक्सपोजर जो है वो पेशेंट्स को मिलता है, और उसके बाद स्लाइस में इमेज जो है वो फॉर्म होती है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। एक्सरे एक्सपोजर फ्रॉम सीटी मशीन टू द पेशेंट. After striking the patient, some radiation attenuate and some passes to the detector. The detector form an image in form of pixel and voxel. After exposure to X-ray, each pixel attenuate and absorbs beam. The detector will give attenuation coefficient based on intensity of radiation strike to the detector. The value converted to number called CT number. The numerical representation of image is called digital image. The conversion of digital image to grayscale imaging is called windowing. और फाइनली आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक इमेज मिल जाता है। इंटरप्रिटेशन, हाइपरडेंस, आइसोडेंस एंड हाइपोडेंस। देखिए, जब हम रेडियोग्राफ को देखते हैं तो उसमें हम रेडियोलुसेंसी एंड ओपेसिटी से उसको इंडिकेट करते हैं, उसको लिखते हैं। लेकिन अगर हम सीटी को देख रहे हैं और हमें रिपोर्ट बनानी है तो वहां पे हम हाइपरडेंस, आइसोडेंस एंड हाइपोडेंस का इस्तेमाल करेंगे। हाइपरडेंस मतलब टिश्यू विद अ हाई डेंसिटी अपीयर वाइड एंड ब्राइट, यानी कि आपका बोन। Isodense have the same density as a surrounding structure and appear gray. Example, muscles. Hypodense tissue with less density appear dark black. Example, water. अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की। तो एक्सियल, कोरोनल और सजाइटल, ये तीनों सेक्शन जो हैं हम इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। तीनों सेक्शन से हम इसकी इमेज को देख सकते हैं। दूसरा, हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू इसमें दोनों कवर होता है, तो कोई ऐसी पैथोलॉजी जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम इजिली ट्रेस कर सकते हैं।
बहुत बार सलाइवरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है तो हम किसी भी आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं और उसके बाद हम सीटी स्कैन परफॉर्म करते हैं तो इमेज जो है वो बहुत ही इन्हेंस होके आती है। इमेज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा, थिन सेक्शन जो होता है, जो पतली, क्योंकि ये स्लाइस में फॉर्म होते हैं तो बहुत थिन सेक्शन को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं और उसको अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। मेटेलिक ऑब्जेक्ट और फीलिंग में प्रोड्यूस मार्क, स्ट्रीक एंड आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो भी मेटेलिक वो होते हैं वो एक आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं। दूसरा, बहुत ही थिन स्लाइस जो है वो ऑब्टेन करने के लिए रेडिएशन के डोज को हमें बढ़ाना पड़ता है, जो एक डिसएडवांटेज है। वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत जगह पे आज भी ये मशीन नहीं पाई जाती है, ये और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करेंगे सीबीसीटी की, यानी कि कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीबीसीटी इज वेरी सिमिलर टू सीटी एक्सेप्ट सम डिफरेंसेस। शेप ऑफ द एक्सरे बीम इज कोन बीम। डिजाइन जो होता है वो सिमिलर होता है ओपीजी मशीन के, और पेशेंट पोजीशन या तो सिटिंग होती है या तो स्टैंडिंग होती है, जबकि सीटी में जो पेशेंट की पोजीशन होती है वो सुपाइन होती है। Field of view is well controlled in CBCT. Only maxilla, mandible or even half of the arch can be imaged. यानी कि जब आपने देखा, जब हम सीटी परफॉर्म करते हैं तो पूरा हेड जो है वो आता है उस इमेज में, लेकिन सीबीसीटी का एक एडवांटेज ये है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बीम को, और अगर हमें स्पेसिफिकली किसी क्वाड्रेंट का, मैक्सिला या मैंडिबल के किसी एक स्पेसिफिक एरिया का इमेज चाहिए तो हमें वो भी ऑब्टेन होता है। Detector and machine of slice formation. Detector in CT is area detector. That's why whole volume is imaged with a single rotation. तो एक सिंगल रोटेशन में ही पूरा इमेज जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे सीबीसीटी के एडवांटेज की। तो सीबीसीटी के एडवांटेज को जब हम सीटी से कंपेयर करते हैं तो ये रैपिड होता है, यानी कि ये जल्दी से स्कैन कर देता है, जबकि अगर हम सीटी का परफॉर्म करते हैं किसी पेशेंट में तो वो टाइम टेकिंग होता है। दूसरा, इमेज की जो एक्यूरेसी होती है वो सीबीसीटी में ज़्यादा फाइन, ज़्यादा परफेक्ट होती है। पेशेंट का रेडिएशन डोज जो है एज कंपेयर टू सीबीसीटी में कम होता है और लो कॉस्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सरे बीम को हम लिमिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उससे भी रेडिएशन डोज जो है वो रिड्यूस होता है। और दूसरा, इसके लिए हमें ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती, बहुत बड़ा कमरा एरिया चाहिए नहीं होता है। एक छोटे कमरे, छोटे एरिया में भी ये मशीन जो है हम आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सीटी के लिए हमें प्रॉपर एक बहुत बड़ा सा कमरा, बहुत बड़ा सा एरिया, बहुत बड़ा सा रूम चाहिए होता है। अगर अब हम इसे कंपेयर करेंगे ओपीजी से तो इट प्रोवाइड अनडिस्टॉर्टेड और एक्यूरेट डायमेंशनल व्यू ऑफ द जॉब। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब भी हम ओपीजी शूट करते हैं तो एक इमेज डिस्टॉर्शन, एक फिल्म में क्लियरेंस नहीं होती है, सामने के जो खास करके एंटीरियर्स के जो भी इमेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। दूसरा, ये 3D इमेज होता है, और तीसरा, सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस के लिए भी ये काफ़ी अच्छा और आइडियल माना जाता है। हाई एक्यूरेसी होती है तो हम इस पे ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं, और कोई सुपर इम्पोजिशन नहीं होता है किसी भी अदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का, किसी साइनस का, एयर स्पेस का, सॉफ्ट टिश्यू का, तो इसलिए इसको बहुत ही एक्यूरेट माना जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू ओपीजी। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की कि क्या क्या डिसएडवांटेज होता है सीबीसीटी का। डिसएडवांटेज, पुअर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट। सॉफ्ट टिश्यू के जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, तो हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं जो कि जैसे कि इम्प्लांट हो गया, तो वो सारे जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे आर्टिफैक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। पेशेंट एक्सपोजर इज मोर एज कम्पेयर टू पैनोरामिक रेडियोग्राफ। सीटी से तो ऑब्वियसली एंड ऑफ कोर्स इसका जो एक्सपोजर टाइम है वो कम है, लेकिन इसका एक्सपोजर डोज जो है और टाइम जो है वो ओपीजी से ज़्यादा है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू।